अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान और उनकी रणनीति हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान खींच रही है। ट्रंप ने पहले संकेत दिए थे कि उनका दौरा चीन पर इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजिंग अमेरिका को इस रणनीतिक जल मार्ग को सुरक्षित रखने में मदद करता है या नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहां तनाव के बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया और संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा किया कि वो 7 देशों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनका यह प्रयास हॉर्मूज कोएलिशन नामक साझा रणनीतिक गठबंधन बनाने की दिशा में था, जिससे इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित और खुले रखा जा सके। हालांकि इस दावे के बावजूद अब तक किसी देश ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका के साथ अपने युद्धपोत भेजने की पुष्टि नहीं की है। यानी अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं। चाहे नेटो की बात कर लें या अन्य सहयोगी देशों की बात कर लें, कोई भी सीधे तौर पर इस युद्ध में अमेरिका के साथ शामिल नहीं होना चाहता। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप खिसिया गए हैं क्योंकि वो बार बार लगातार उलट पलट बयान दे रहे हैं। पहले एक बात कहते हैं, फिर कुछ ही घंटों बाद अपनी ही उस बात से मुकर जाते हैं। पहले ये कहते हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं, दूसरा बयान ये देते हैं कि हम युद्ध जीत रहे हैं, तीसरा बयान ये देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की रक्षा करने के लिए दुनिया हमारे साथ आए, नेटो देश हमारे साथ आए। और यही कारण है कि ट्रंप को आज की डेट में कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। हर कोई अपने बारे में अपने तरीके से अपनी विदेश नीति के आधार पर सोच रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने यह स्पष्ट रूप से इनकार किया, जापान ने फैसला टाला, दक्षिण कोरिया ने सावधानी बरती, ब्रिटेन ने केवल बातचीत की संभावना जताई, लेकिन कोई भी ठोस सैन्य समर्थन नहीं दिया। चीन की ओर से भी कोई खुला बयान नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप जिस रणनीतिक गठबंधन की बात कर रहे हैं वो असल में अभी तक केवल शब्दों में ही मौजूद है। ट्रंप ने इस स्थिति को लेकर नेटो और चीन को चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कह दिया कि यदि अन्य देश हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा में अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो यह नेटो के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित शिखर बैठक को टाला भी जा सकता है, ताकि पहले यह देखा जा सके कि बीजिंग में इस मामले में किस तरह की प्रतिक्रिया आती है और बीजिंग इस मामले में अमेरिका का समर्थन करता है या नहीं। ट्रंप का यह रुख यह दर्शाता है कि अमेरिकी प्रशासन इस मुद्दे को लेकर बेहद दबाव महसूस कर रहा है और अन्य देशों के सहयोग के बिना आगे बढ़ना मुश्किल समझ रहा है। हालांकि अमेरिका की दलील यह रही है कि हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर दुनिया भर का तेल व्यापार होता है और विशेष रूप से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश इसका बड़ा उपभोक्ता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को इस मार्ग से कंपैरेटिवली कम तेल मिलता है, जबकि इन देशों को इसका बड़ा फायदा होता है। लेकिन इन देशों को कोई नुकसान हो नहीं रहा है। अभी भी इन देशों में शांतिपूर्ण तरीके से ईरान की इजाजत के साथ इनके जहाज पार कर रहे हैं। भारत भी जहाज आ रहे हैं। आज ही जगलाडली जहाज पहुंचा है कच्चा तेल लेकर। इसीलिए ट्रंप का कहना था कि जिन देशों का इस मार्ग से तेल आता है उन्हें आगे आकर सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। जब उन्हें कोई खतरा ही नहीं है तो वो मदद क्यों करेंगे? ये बात अमेरिका के बहाने ये दर्शाती है कि वो वैश्विक साझेदारी से अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, जो इस वक्त अमेरिका को किसी भी दिशा से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि हर कोई अब ये समझ रहा है, हर कोई अब ये जानने की कोशिश कर रहा है और हर कोई काफी हद तक ये समझ भी चुका है कि ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया को इस युद्ध की आग में धकेला है उसकी शायद जरूरत नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं थी। जांच और विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ट्रंप का रुख कई मायनों में अकेला और दबावपूर्ण रहा। जब उनके दावों की तुलना अन्य देशों की सार्वजनिक प्रतिक्रिया से की जाती है तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कहा कि वो हॉर्मूज में किसी प्रकार के जहाज नहीं भेजेंगे। जापान ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और अपने स्तर पर परिस्थितियों का मूल्यांकन वो कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने फिलहाल कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। ब्रिटेन ने केवल बातचीत की संभावना जताई, लेकिन कोई सैन्य वचन नहीं दिया। चीन की ओर से भी स्थिति अभी अस्पष्ट है। इस असमर्थता ने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में डाल दिया है। इस दबाव का असर अमेरिका की विदेश नीति, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडे पर भी पड़ा।
ट्रंप ने बार बार मीडिया में कहा कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन जब किसी देश का नाम सामने लाने की बात आई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यह दर्शाता है कि वास्तविक समर्थन उतना व्यापक नहीं है जितना अमेरिका की ओर से दावा किया गया, या वैश्विक समर्थन है ही नहीं। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा केवल अमेरिका और उनके सहयोगियों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है, सेंसिटिव है। इस मार्ग से सालाना अरबों बैरल तेल का परिवहन होता है और इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का तनाव या युद्ध की स्थिति तेल की कीमतों में भारी उछाल और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता ला सकती है। अमेरिका का ये दबाव कि अन्य प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों को सुरक्षा में योगदान देना चाहिए, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से समझ में आता है। ट्रंप की रणनीति में यह भी शामिल था कि यदि अन्य देश सहयोग नहीं करते हैं तो उन्हें नीति और सुरक्षा के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नेटो और चीन की प्रतिक्रिया उनके राजनीतिक और कूटनीतिक एजेंडे के लिए जरूरी है। यह संकेत देता है कि अमेरिका इस मसले को केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रख रहा बल्कि इसे कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव के लिए भी उपयोग कर रहा है। लेकिन ट्रंप को सहयोग कहीं से भी नहीं मिल रहा, जैसा अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया था। वास्तविकता यह रही है कि कोई भी बड़ा देश इस समय अमेरिका के साथ खुले तौर पर सैन्य गठबंधन बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार किया, जापान का फैसला आपको बताया, दक्षिण कोरिया ने सतर्कता दिखाई, चीन भी अपनी स्थिति स्पष्ट फिलहाल नहीं कर रहा है, भारत भी ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत किए हुए है, अपने शर्तों पर अपनी वैश्विक जो नीति है उसके आधार पर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अकेले पड़ चुका है और उसकी रणनीति को वैश्विक समर्थन नहीं मिला है। ट्रंप की चेतावनी और धमकी भले ही मीडिया में बड़ी खबर बन रही हो, लेकिन इससे वास्तविक समर्थन और गठबंधन बनाने में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया, यानी कि कोई भी ट्रंप को सीरियसली इस वक्त तो नहीं ले रहा है। यह पूरी स्थिति अमेरिकी विदेश नीति में एक चुनौती और दबाव का संकेत देती है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे को केवल अमेरिका नहीं संभाल सकता। अन्य देशों की भूमिका जरूरी है, खासकर वो देश जिनका तेल व्यापार इस मार्ग पर निर्भर करता है, लेकिन वो देश अपने आधार पर अपना निर्णय लेंगे, ट्रंप के कहने पर क्यों लेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह कूटनीतिक खेल अमेरिका के लिए जोखिम भरा साबित हो चुका है। अगर अन्य देश सहयोग नहीं करते हैं और अमेरिका अकेले इस रणनीति को आगे बढ़ाता है तो इससे केवल क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा, अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंच चुका है। वहीं अगर अमेरिका सहयोगियों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त दबाव डालता भी है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद और कूटनीतिक टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों ने तो यही एक्सपेक्ट किया था, जो अभी तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को अपने देशों में ठिकाना दिए हुए थे कि जब युद्ध की स्थिति होगी तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा। यूएई में लगातार ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हो रहे हैं अमेरिकी ठिकानों पर। अमेरिका कि वहां पर ठिकानों को निशाना बनाने के लिए यूएई में जो सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित और सबसे बिजी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता था, उसके करीब तक हमले हो गए। तो ऐसे में हर कोई देश अब अपने लिए सोच रहा है और यही कारण है कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर किसी की भी कोई स्पष्ट मोहर अभी तक नहीं लगी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के मामले में यह भी ध्यान देने योग्य है कि ईरान ने पिछले कुछ समय में इस मार्ग पर अपने सैन्य और रणनीतिक नियंत्रण को बढ़ा दिया है। अमेरिका के लिए यह चुनौती केवल एक सैन्य समस्या नहीं रह गई है, बल्कि इसे कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी संभालना अमेरिका के लिए जरूरी है। ट्रंप ने यह संकेत दिया कि यदि सहयोगी देश समर्थन नहीं देते तो अमेरिका अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। किस किस से अमेरिका लड़ेगा, लेकिन इसके क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक तेल बाजार पर असर हो सकता है। इस पूरी स्थिति में ट्रंप का कदम और बयान वैश्विक राजनीति में अमेरिका की ताकत और उसके सीमित सहयोग को अब उजागर कर रहा है। अमेरिका का यह प्रयास कि अन्य प्रमुख देशों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर किया जाए, अब तक सीमित सफलता के साथ ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, चीन ने स्पष्ट समर्थन कभी नहीं दिया। ट्रंप की रणनीति पर अब सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी दावों और वास्तविक स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर है। ट्रंप ने यह दावा ठोका है कि 7 देशों से बातचीत हुई है और एक हॉर्मुज कोएलिशन बन सकती है, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा देश खुले तौर पर इसका समर्थन नहीं कर रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ चुका है। उसकी नीतियों को लेकर वैश्विक स्तर पर असमंजस पैदा हुआ है। इस पूरी घटना ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका की विदेश नीति में हाल ही के दौर में दबाव और चुनौती अधिक हो गए हैं। ट्रंप का कूटनीतिक दबाव, उनकी चेतावनियां और मीडिया में दिए गए उनके बयान इस बात को उजागर करते हैं कि अमेरिकी प्रशासन को सहयोगियों से अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेड समर्थन नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक कठिन चुनौती बन चुका है, जिसमें केवल सैन्य और कूटनीतिक उपाय
काफी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते भी जरूरी हैं। यह स्थिति आगे चलकर न केवल अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच, बल्कि वैश्विक राजनीति और तेल व्यापार पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के महत्व को देखते हुए यह साफ है कि किसी भी देश की स्वतंत्र कार्रवाई पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती। ऐसे में ट्रंप की रणनीति, उनकी धमकियों और अमेरिका के दावों की वास्तविकता और उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर लंबे समय तक बहस यूं ही होती रहेगी।